बदखल्क वो है जो गुस्से की हालत में अपने नफ्स का मालिक ना रहे। अक्लमंद की शिनाख्त किताब, तहदीद और रसूल से होती है। इल्म हासिल करना चाहते हो तो सख्तियां बर्दाश्त करना सीखो। कवानीने कुदरत से इन्हिराफ करने वाला कभी सजा से महफूज नहीं रह सकता। औरतों की फजीलत के एक मुबाहसे में फरमाया कि कोई औरत नबी नहीं हुई तो किसी औरत ने खुदाई का दावा भी नहीं किया। फिर अंबिया, औलिया, सदीक के शहीद उसी की गोद में परवरिश पाकर बड़े हुए। हर मुमकिन हद तक शक व शुबा से बचो। हर शख्स में कोई ना कोई ऐब ज़रूर होता है। अक्लमंद वो है जो अपने ऐब खुद महसूस करता है, दुनिया महसूस नहीं करती। और बेवकूफ़ वो है जो अपना ऐब खुद महसूस नहीं करता बल्कि दुनिया महसूस करती है। लोग माँ से मोहब्बत करते हैं, जब किसी के यहाँ होगा सब उसकी इज्जत करेंगे, जब हाथ से चला जाएगा तो कोई उसका सलाम भी कबूल ना करेगा। बेहतरीन इंसान वो है जो इकबाल के ज़माने में खुदा का शुक्रगुजार हो और अदबार के वक्त सब्र इख्तियार करे। जिस तरह शहद की मक्खी फूल को कायम रखकर उससे सिर्फ शहद लेती है, अली रज़ा हुक्मरान को लाजिम है कि रियाया की हैसियत को कायम रखकर उनसे मुहासिलो वसूल करे। रासती से नेकी की, मुतालिया से इल्म की, नेक रवि से हुस्न की, नेक तरीक से ख़ानदान की, नाप तोल से गुज़िल्ला की और सादा लिबास से औरत की हिफाजत होती है। अच्छे कामों में मशगूल रहना जिनसे लोगों की भलाई हो बुजुर्गी है। आला दर्जे की खूबी ये है कि अपने दुश्मनों के साथ नर्म दिली का सलूक करो। जो शख्स अपना कीमती वक्त रायगान नहीं सर्फ करता और जिसको ख्यालात पर काबू होता है वही शख्स आलिम होता है। इंसान में मौजूद हवास खमसा में से अगर एक बेकाबू हो जाए तो दिमाग में मौजूद तमाम खूबियाँ नेस्त व नाबूद हो जाती हैं।